Good morning, students. Welcome to your English class. Today we will start our chapter, a poem, The Wonderful Words. Imagine a world without language. All human beings at least speak one language. So imagine करो कि कोई लैंग्वेज ही नहीं है, कोई भाषा ही नहीं है, और हमें पता है कि हर इंसान, हर एक ह्यूमन बीइंग एटलीस्ट एक लैंग्वेज तो बोलता ही है. द वर्ड्स वी स्पीक ब्रिंग आउट अवर थाट्स. जो हम बोलते हैं उससे क्या पता लगता है, जो हमारे दिमाग में चल रहा है, जो हमारे थॉट्स हैं, जो भी हमारे दिमाग में आ रहा है वो सब हम बोल के एक्सप्रेस कर पाते हैं सामने वाले को. रीड द फॉलोइंग पोएम ऑन वर्ड्स. तो हम ये पोएम रीड करते हैं जो वर्ड्स और लैंग्वेज पे रिलेटेड है. नेवर let a thought shrivel and die, for what of a way to say it, for English is a wonderful game and all of you can play it. So हमारे never let a thought मतलब हमारे जो thoughts हैं, जो हमारे दिमाग में विचार आते हैं, जो भी हम सोचते हैं, कुछ भी सोच रहे हो, उन्हें कभी मरने नहीं देना चाहिए या वेस्ट होते हुए वेस्ट नहीं करना चाहिए. शिवल करना मतलब वेस्ट करना, या डाई मतलब मरने नहीं देना चाहिए. जैसे आपके दिमाग में कोई थॉट आ गया और आपने सोचा कि रहने दो दिमाग में ही, तो वैसा नहीं करना चाहिए. फॉर वॉन्ट ऑफ अ वे टू से इट. अगर हम उसे कहना चाहते हैं, हम उसे एक्सप्रेस करना चाहते हैं, किसी को बताना चाहते हैं. फॉर इंग्लिश इज़ अ वंडरफुल गेम. तो इंग्लिश एक अच्छा वे है, एक अच्छा गेम है. मतलब इंग्लिश अगर हम लैंग्वेज की तरह लेंगे तो काफ़ी डिफ़िकल्ट लगता है, बट अगर हम उसे गेम की तरह लें कि हमें अपने दिमाग में कोई वर्ड्स, हम अपने दिमाग में कुछ सोचना है और उसे एक्सप्रेस करना है, तो हम सोचेंगे कि इंग्लिश में ऐसा कौन सा वर्ड होता है जो इस बात को एक्सप्रेस कर सकता है. तो अगर हम इस तरीके से अगर इंग्लिश को ले तो ये काफ़ी अच्छा गेम बन जाएगा. आई एम नॉट सेइंग दैट इंग्लिश इज़ द ओनली लैंग्वेज. मतलब किसी भी लैंग्वेज की बात करो, अगर आप उसे गेम की तरह लर्न करो कि हमें इस थॉट को एक्सप्रेस करने के लिए सबसे अच्छा वर्ड कौन सा होना चाहिए, तो ये काफ़ी ईजी हो जाएगा. एंड ऑल ऑफ़ यू कैन प्ले इट. और ये हम सभी खेल सकते हैं. ऐसा नहीं है कि आप नहीं खेल सकते या कोई और नहीं खेल सकते. ये बहुत ही ईजी गेम है. ऑल दैट यू डू इज़ मैच द वर्ड्स टू द ब्राइटेस्ट थॉट इन योर हेड. आपको करना क्या है कि अपने जो दिमाग में ब्राइटेस्ट थॉट, जो आपके दिमाग में सबसे ज़्यादा, ब्राइट मतलब क्या होता है, चमकदार. ब्राइटेस्ट थॉट मतलब जो सबसे ज़्यादा दिमाग में आपके थॉट आ रहा है, उसको क्या करना है, एक वर्ड के साथ मैच करना है. कि मतलब ऐसा वर्ड जो आपके दिमाग में जो थॉट आ रहा है उसको एक्सप्रेस कर सके. ठीक है, तो ये एक गेम की तरह हो जाएगा आपके लिए. सो दैट दे कम आउट क्लियर एंड ट्रू एंड हैंडसमली एंड फेड. सो इससे क्या होगा, जो आपके दिमाग के थॉट्स होंगे वो काफ़ी बाहर आ जाएंगे. कम आउट मतलब आपके दिमाग के अंदर है, तब तक सामने वाले को पता नहीं लगेगा कि आप बोल क्या रहे हो. सो अगर आप उन्हें अच्छे वर्ड्स में कन्वर्ट कर दो कि जो आपके थॉट्स हैं, जैसे अगर आप सोचो कि आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर आप किसी को बताओगे नहीं तो पता कैसे लगेगा. तो आपको एक वर्ड सोचना है. जैसे आपको हेडेक हो रहा है, तो अगर आप बोलोगे नहीं कि मुझे हेडेक हो रहा है, तो सामने वाले को एक्सप्रेस कैसे होगा, सामने वाला कैसे समझेगा. तो हमें सबसे अच्छा वर्ड ढूंढना होगा कि जिससे आप बता सको कि आपको सर दर्द हो रहा हो, तो आप बोलोगे मुझे हेडेक है. और इससे क्या होगा कि सामने वाले के लिए बात क्लियर हो जाएगी और ट्रू मतलब सच्ची, मतलब फैक्ट हो जाएगा उसके लिए. एंड हैंडसमली ग्रूम्ड एंड फेड. हैंडसमली मतलब बहुत अच्छे से, ब्यूटीफुली. ग्रूम्ड मतलब अच्छे तरीके से सजा के हमें बताना है, और फेड और सामने वाले को बताना है. फॉर मैनी ऑफ द लाइवलेस्ट थिंग्स हैव नेवर येट बीन सेड. और ऐसी कई बातें होती हैं जो अभी तक कही नहीं गई है. लाइक हम कहते हैं कि नए नए पोएम्स बनते हैं, नए नए सॉन्ग्स बनते हैं, तो हमने सुना हुआ है कि उनकी जो लाइन्स होती है वो काफ़ी क्रिएटिव होती हैं. तो अगर जैसे हम कहें कि हर बात बोली जा चुकी है, अगर हर थॉट्स बोले जा चुके हैं, तो हम सोच ही नहीं सकते कि अब आगे जाके कोई नए गाने बनेंगे या नई पोएम बनेगी, नई शायरी बनेगी, या कोई नई लाइन क्रिएट होगी. नहीं होगा ऐसे. तो अभी भी ऐसे काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी बातें हैं जो अभी तक कही नहीं गई है. वर्ड्स आर द फूड एंड ड्रेस ऑफ थॉट्स. वर्ड्स क्या हैं, फूड. फूड क्या होता है, जिससे एनर्जी मिलती है. मतलब जो कुछ करवा दे आपसे,
फूड से क्या होता है, अगर आपको फूड ना मिले तो आप किसी काम के नहीं रहोगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो जो थॉट्स होते हैं आपके दिमाग में, जो सोच होती है, उनके लिए फूड का काम कौन करता है? वर्ड्स करते हैं। एंड ड्रेस क्या करती है? आपको सजाती है। तो आपके थॉट्स को सजाने का काम क्या कहता है? वर्ड्स करते हैं। दे गिव इट इट्स बॉडी एंड स्विंग, वो उसे उसकी बॉडी प्रोवाइड करते हैं। अब दिमाग में जब तक आपके वर्ड्स हैं तब तक उसका कोई मतलब नहीं है, जब तक आप उसे कुछ बोल के ना बताओ, आप उसे एक लैंग्वेज में कन्वर्ट ना करो। तो जैसे ही आप उसे एक लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हो, जैसे कि छोटा बच्चा होता है, उसे कोई लैंग्वेज नहीं आती, तो वो उसे कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी परेशानी वो बता नहीं पाता, वो बस रोने लग जाता है। पर आपको एक लैंग्वेज आती है, आपको काफ़ी सारी लैंग्वेज आती है, आपको इंग्लिश आती होगी, हिंदी आती होगी, तो अगर आप उसे वर्ड्स में कन्वर्ट कर पाते हो तो आप सामने वाले को कुछ समझा देते हो। एंड एवरी वंस लॉन्गिंग टूडे टू हियर सम फ्रेश एंड ब्यूटिफुल थिंग्स। और लॉन्गिंग मतलब सबकी इच्छा होना, और आजकल सभी लोग चाहते हैं कि वो कुछ नया, फ्रेश या कुछ अच्छा सुने। बट ओनली वर्ड्स कैन फ्री ए थॉट फ्रॉम इट्स प्रिजन बिहाइंड योर आइज़। सो यू नो वट इज़ योर आइज़ आर, एंड आपके आइज़ के पीछे क्या होता है? ब्रेन होता है। आपके आइज़ के पीछे क्या होता है? ब्रेन्स। तो आपके जो थॉट्स होते हैं वो कहाँ बनते हैं? दिमाग में बनते हैं। और हम क्या कह सकते हैं, जब तक उन्हें वर्ड्स नहीं मिलते आपके थॉट्स को, तब तक वो एक तरीके से प्रिजन मतलब कैद में होते हैं, कि जब तक उस वर्ड्स को हम बाहर ना निकाले बोल के, तब तक वो आपके दिमाग के अंदर कैद हैं। और ओनली वर्ड्स, जो शब्द हैं, वही उन्हें बाहर निकाल सकते हैं। मे बी योर माइंड इज़ होल्डिंग नाउ अ मार्वलस न्यू सरप्राइज़। क्या पता आपके दिमाग के अंदर कुछ ऐसा थॉट हो जो काफ़ी मार्वलस, मतलब काफ़ी अमेजिंग ऐसी थॉट्स हो जो अभी तक आपने दिमाग में होल्ड कर रखे हो। तो आपको लैंग्वेज और वर्ड्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए। सो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस पोएम। काफ़ी इजी था और इंटरेस्टिंग था। द राइटर ऑफ दिस पोएम इज़ मैरी ओ'नील, एंड कंप्लीट द एक्सरसाइजेज एंड सबमिट टू योर subject teacher. Thank you and have a nice day.